जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हैप्पी दिवाली संगत जी। हैप्पी दिवाली गुरु जी। गुरु जी आज का सत्संग ऐसा है सबको लिए। गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जो हमें मिलती ही रहती हैं, मिलते ही रहते हैं। तो संगत जी, गुरु जी ने ना मुझे एक मैसेज दिया कि मेरे को गुरु जी ने 7 बार हेल्थ ब्लेस किया है संगत जी। तो मेरे थॉट्स में आया, मुझे 3-4 बार तो याद है कि जब जब मेरी कंडीशन वर्स्ट हुई है, मतलब बहुत ज्यादा खराब हुई है, तो मुझे पता है। अभी भी लास्ट फेब में क्या हुआ था कि संगत जी, जैसे मैं अगर आपने मेरे पहले वाले सत्संग सुने हो तो कई बार ही होता है कि नई संगत होती है, नहीं पता होता, तो मैं बता देती हूँ संगत जी। मुझे ना अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जो कि ब्लैक मैजिक की वजह से वो सीवियर हो गई और डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो गया। अर्थराइटिस तो मुझे 16-17 ईयर हो गए हैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक वाले भी छोड़ नहीं रही, बहुत सालों से है। तो उससे धीरे 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 करते करते तो लाइफ में कुछ देख ही नहीं है, कोई हैप्पीनेस है नहीं, तो फिर क्या होता है संगत जी। तो काफी बार ऐसी सिचुएशंस आई हैं कि जब जब मतलब एक कहते हैं ना, इंसान मरता मरता बचता है, तो मेरे साथ ऐसे ऐसे सिचुएशंस आई हैं। अभी भी फेब्रुअरी मिड में इस साल में भी क्या हुआ था एक बार कि जैसे संगत जी अर्थराइटिस में मैं चल नहीं सकती, तो मुझे ना, जैसे मेरा ब्रदर और मदर मुझे वॉशरूम में लेके जाते हैं, बाथरूम में नहलाने के लिए, तो ना संगत जी वहां पर ना एकदम से सिचुएशन ऐसी हो जाती है, मेरी बॉडी बिल्कुल ढीली हो जाती है। मैं टेबल पे मुझे बिठाया होता है, मेरी बॉडी बिल्कुल ढीली हो जाती है, जैसे कि मैं अभी गई। और मेरे भाई मेरे मुंह पे जैसे थप्पड़ मार रहा है, मैं मतलब आंखें बंद हो गई, बिल्कुल होश ही नहीं होता। फेस ना, और जैसे मुंह दबा के देखते तो काला नीला पड़ जाता है फेस संगत जी। तो क्या होता है उसी टाइम पर अगर ना जय श्री राम ऊंचा ऊंचा होने लगता है, वो डर जाता है, घबरा जाता है, जैसे मुझे देखकर, मेरी हालत को देखकर। तो फिर मेरी 5 मिनट बाद जैसे आंखें खुलती हैं, तो चीजें नॉर्मल होती हैं। तो गुरु जी से मैं कनेक्ट उसके बाद हुई थी, कुछ दिनों के बाद ही संगत जी। पहले मैं जलवल गुरु जी का पी रही थी, पर गुरु जी से कनेक्शन नहीं बना था मेरा। तो संगत जी ऐसे है ना, और पहले भी 1-2 बार ऐसा हुआ है जब मेरे को रात को एकदम 12, 12:30 का टाइम था, बिल्कुल सांस रुक गई, तो मैं बालाजी महाराज पे ज्यादा बिलीव करती थी, जब मैं उनसे ज्यादा कनेक्टेड हूँ। तो मैंने फिर अर्जी लगाई, भाई को इशारा करके बोला कि मुझे इ- अर्जी लगा, वहाँ बालाजी की अर्जी लगाई जाती थी वहां पे, 5 रुपए की, 10 रुपए की। तो वो अर्जी लगवाती और मुझे उसी टाइम आराम आया फिर। और वैसे भी कई बार ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती थी, तो मतलब जैसे 4-4 घंटे तब तक मैं अर्जी नहीं लगवाती थी ना, तब तक मुझे आराम नहीं आता था संगत जी। मेरी पूरी बॉडी ना एकदम से ऐसे स्ट्रिक्ट हो जाती थी, स्ट्रिक्ट हो जाती थी बॉडी। तो हिल ही नहीं पाती, जैसे मुझे कोई एक होता है ना कि इंसान, या तो मुझे कोई पकड़ेगा, तो मेरे हाथ को कोई पकड़ नहीं सकता मुझे उठाने बिठाने के लिए टाइट, तो मुझे पेन होगा। मैं किसी के हाथ को नहीं पकड़ सकती उतनी पावर से कि मेरा हाथ, मतलब मेरे हाथ में ताकत नहीं है मैं किसी को पकड़ पाऊँ। इसी वजह से ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती थी संगत जी। तो अभी भी गुरु जी की कृपा से ये है कि मेरे को पहले से बेटर है थोड़ा सा, कि मैं बेड पे पड़े हुए तड़प नहीं रही, क्योंकि ब्लैक मैजिक वाले गुरु जी ने बोला कि वो नहीं तुझे छोड़ेंगे, तेरा पीछा, पर बाकी मैं तेरी सुरक्षा के लिए हूँ। और उन्होंने ये भी बोला है कि ना वो तुझे ना अब जैसे पागल करना चाहते हैं ब्रेन से संगत जी। उन्होंने पहले मेरे हाथ की उंगलियां मुड़ गई, उसके बाद मेरे पैर तो मतलब बिल्कुल बंद हो गए, चलना फिरना बिल्कुल हल्का फुल्का धीरे धीरे चलना, वॉशरूम तक मुश्किल से जा पाना, ये हालत थी। तो मैं ऐसी जिंदगी कट रही थी इतने सालों से, 15-16 सालों से। और अब जाके क्या हो गया कि पिछले 3 सालों से बिल्कुल बेड में बिल्कुल चलना बंद हो गए, और घुटने भी मुड़ गए, पैर भी मुड़ गए। पैरों की उंगलियां मुड़ती जा रही थी, बस बच गई हैं, वो भी मैं एक्सरसाइज वगैरह कर रही थी, पर होती नहीं थी उतनी, मैं सही बताऊं संगत जी। पर मैं कोशिश करती हूँ, पर नहीं हो पाती, पेन इतना होता था, इतना सीवियर पेन होता था कि जैसे बॉडी में कोई करंट सकते हो, तो जो सहन नहीं होता था संगत जी। बस ये है कि अभी गुरु जी की कृपा से वो ब्लैक मैजिक के लिए गुरु जी ने रोक दिया है उस चीज को, मतलब घर में एंट्री नहीं होने दे रहे हैं जो भी वो कर रहे हैं, उस ये फर्क है। और हमने घर भी शिफ्ट कर लिया, क्योंकि घर में भी बहुत नेगेटिविटी थी,
तो संगत जी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी 3 साल। ऐसा मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी सिचुएशन ये भी हो सकती है। जो मैंने टाइम देखा है पिछले 3 सालों में संगत जी। तो अभी गुरु जी हैं जो मुझे हिम्मत दे रहे हैं अभी भी संगत जी। आई होप आगे भी गुरु जी का साथ बना देगा। पता नहीं संगत जी ब्लैक मैजिक वालों को क्या मिलता है, और बाकी जो लोग दूसरे हमसे जो जुड़े होते हैं वो भी मिसबिहेव करने लगते हैं। उनकी नीड्स पूरी हो जाती हैं, उनकी जो से हमसे जुड़ी होती हैं तो वो भी ऐसे हो जाते हैं पता नहीं। और जो हमें ढंग से मिलते ही नहीं है, देखा नहीं है, जानते नहीं है, वो लोग हमारे साथ ऐसा बिहेव करते हैं पता नहीं क्या कर दिया। संगत जी अगर वो लोग ये सोचते हैं ना कि उसकी सिचुएशन हमारी है, तो यदि कोई इंसान अगर ये सोच ले ना कि भाई जो भी हम किसी के साथ बोल रहे हैं या कर रहे हैं बिहेवियर, झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, आने दे रहे हैं, ये चाहे कोई फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, अगर हम उसकी जगह पे वही हो और हमारे साथ वही बिहेव करे तो कैसा होगा संगत जी। कोई लोग ये नहीं सोचता, नहीं तो आधी दुनिया तो ऐसे ही सुखी हो जाए अगर लोग ये सोच के कुछ बोलने लगे तो। कोई नहीं सोचता बोलने से पहले, करने से पहले बिहेवियर। अगर उसकी सिचुएशन में वो लोग होंगे, अगर 4 साल 17 15 16 साल मैंने जो हो गए, अगर वो लोग हो गए, वो घर के अंदर है 16 17 साल, ना खाना पीना, ना अपने आप नहाना धोना नहीं, अपने खा कपड़े नहीं पहनना, अपनी कॉम्प नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, तो फिर संगत जी क्या होता है इंसान के हस्बैंड एक टाइम पे आकर जब तक हिम्मत रख सकता है रखता है, उसके बाद एक टाइम ऐसा आ जाता है ना कि हो जाता है डिप्रेशन, जो कि हमारे हाथ में ही नहीं होता हमारे। तो उसका तो कोई सोल्यूशन फिर वो रब भी कर सकता है वो टाइम के साथ। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि भाई ये चीज़ धीरे धीरे ठीक होगी, क्योंकि आप चल नहीं सकते कहीं, आप अपना मन कहीं और लगा नहीं सकते, अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं कर सकते, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, कोई हिल स्टेशन मॉल्स कहीं घूमने नहीं जा सकते जिससे आप अपना माइंड को डाइवर्ट करोगे। ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते तो क्या करोगे। और डिप्रेशन जब सीवियर हो जाता है ना तो उस टाइम पे तो कुछ अच्छा लगता ही नहीं है, आप कुछ भी कर लो। घर पे टीवी में आप कॉमेडी सीरियल्स लगा रहे हो बट फिर भी आपका ब्रेन वर्क नहीं कर रहा, बस उसी थॉट्स में चले जा रहा है कि लाइफ स्पॉइल होगी, लाइफ खत्म हो गई, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। डिप्रेशन इतना सीवियर, मतलब मैंने बहुत टाइम देखा, मेरे को एक एक घंटा भी ऐसा जाता था कि मैं नहीं कर पाती थी संगत जी। टाइम ऐसा जाता था कि ना एक एक घंटे अभी मतलब सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था, इतना ज़्यादा डिप्रेशन था मेरा, जो टॉलरेट होना बहुत ही मुश्किल हो गया था। और उस टाइम पे कोई जो लोग सुनना समझना तो दूर, जब देखे भी ना ही इतने उल्टा सीधा बोलते हैं, उल्टा सीधा कर रहे हैं, ना सुन रहे हैं, ना समझ रहे हैं, ना देख रहे हैं, और वही वो सिचुएशन में वो खुद होंगे तो एक दिन जरूर रहेंगे। गुरु जी कहते हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा जिसने तेरे को इस हाल तक लाया है, चाहे वो ब्लैक मैजिक वाले हैं चाहे कोई भी है, गुरु जी ने बोला है मुझे, तो कभी ना कभी जरूर सजा देंगे। और जो कुछ चीजें बहुत साल पहले जो हुई हैं वो भी गुरु जी उनको सजा दे रहे हैं, उनकी तो मुझे दिख रही है 2 जनों की तो संगत जी। पर ठीक है, अब वो सबका अपने कर्म है, अपना कर्म सबको मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम अपने कर्म भोगते ना, चाहे ब्लैक मैजिक की वजह से चाहे कर्मा की वजह से, गुरु जी ने बोला कि ना दुख सिर्फ ये नहीं होते कर्मों की वजह से, ये बुरे कर्म करते हैं सिर्फ उसकी वजह से, दुख इसलिए भी आ जाते हैं कि संगत जी, गुरु जी कहते हैं तुमसे कोई बड़ा काम करवाना है, तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाना है कि तुम हर चीज से लड़ सकते हो, हिम्मत ले से, मतलब कुछ भी हो जाए पर आप अपनी हिम्मत नहीं तोड़ोगे। गुरु जी ऐसा इंसान बना देते हैं कई बार दुख दे देकर। तो ऐसा नहीं है खाली कर्म ही हमारे दुख के रीजन बनते हैं संगत जी। तो हमें पॉजिटिविटी के साथ ही रहना है। तो कोशिश करेंगे आगे बाकी सबकी दिवाली अच्छी जाए संगत जी। सबको ब्लेसिंग्स भरपूर दें गुरु जी। इतनी ब्लेसिंग्स मिले कि जो आगे आने वाली दिवालियां भी बहुत अच्छी जाएं, पूरा साल में ऐसे कुछ चेंजेस आए, बड़े बड़े चेंजेस मिले हमें कि कुछ जो हमने सोचा भी ना हो, जो हमने सोचा ही ना हो कि हमारी लाइफ में ऐसा कुछ हो सकता है, वैसी चीजें गुरु जी हम सबको दें संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर संगत जी सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज आप शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबको थैंक यू, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और सत्संग को सुनते हैं तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग यही विराम करते हैं और नए सत्संग की तैयारी करेंगे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।